ब्रह्मचर्य को सुरक्षित रखेंगे उतने ही आप आत्म बलवान होंगे, उतने ही आप पवित्र बुद्धि वाले होंगे, उतने ही शरीर आपका स्वस्थ होगा, आपकी इंद्रियां तेजस्वी बलवान हो जाएंगी। भोगों की तरफ जाने के लिए नहीं, भगवान की तरफ जाने। और जो काम भोग को बड़ा सुख मान करके रमण करता है, पीछे शरीर जर्जर हो जाता है, बड़े भयानक रोगों से ग्रसित हो जाता है। ब्रह्मचर्य का नियम नहीं तो इन आसनों पे बैठने की भूल न करें। गृहस्थ सुखासन पर बैठे पलथी अलती पलथी मार करके ऐसे आराम से सुखासन पर अभ्यास करे 30 मिनट, 40 मिनट, 48 मिनट शांत भाव से मंत्राकार वृत्ति करने का, ये सब सही है। लेकिन 1.5 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे सिद्धासन और पद्मासन में गृहस्थ धर्म में जो ब्रह्मचर्य का ठीक पालन नहीं करते, और ऐसे नवीन कर्म करो कि विध्वंस कर दो उस प्रारब्ध कर्म को जो तुम्हें झुकाना चाहता है, मिटाना चाहता है। कर्म से हमें अधिकार है, फल पर नहीं। फल में असफल हुए तो क्या हुए, फिर करेंगे, आगे भगवान सफलता देंगे। इस बार भगवान ने ऐसी कृपा की, आगे और कृपा कर। और कब तक करें महाराज? जब तक सफलता न मिले। मनुष्य जीवन मिला है, जब तक हम अपने उद्देश्य में सफल न हो जाए तब तक निराश नहीं होना चाहिए। इसलिए नेत्र का ब्रह्मचर्य सबसे पहले शुरू कीजिए। आपको वो चीज नहीं देखनी, वो बात नहीं पढ़नी, वो दृश्य नहीं। श्रीमद् भागवत में वर्णन है, कोई पशु पक्षी भी मैथुन कर रहा हो, अचानक दृष्टि गई तो मानसिक प्रणाम करके दोबारा दृष्टि नहीं जानी चाहिए। ज्यादा नेत्रों को इधर उधर दौड़ाने की जरूरत नहीं है। जब हमारा मन ये लालसा पैदा करता है तभी हम उसमें तदात्म हो जाते हैं, क्योंकि हम सुख के लोभी हैं। वो हमें सुख दिखाता है, बस ऐसे, बस उसी समय मन ऐसा प्रेरित करता है, ऐसा बोले अब शांत हो गया भजन, कई मिनट माला चलेगा लेकिन अगला प्रोग्राम उतना ही कर चुका है। सामने आपके जहां पेश किया कांप जाओगे आप, ये क्या हो रहा है। हमने तो सोचा था केवल एक बार देख लेंगे, अब क्या हो रहा है। वो ऐसे दलदल में फंसा देता है, अगर हरि का आश्रय नहीं है तो कभी नहीं निकल सकता, कभी नहीं निकल। किसी भी स्थिति में, किसी भी कार्य प्रणाली में निराशा हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। हम रौंद के फेंक देंगे हर बाधाओं को। हम भगवान के बच्चा हैं। हताश होना, उदास होना, निराश होना ये हमारे जीवन में नहीं, और ये हम मनुष्य जीवन में बर्दाश्त नहीं करना चाहते। आप लोग वहीं परास्त हो रहे हो जहाँ भगवान का आश्रय नहीं। ये क्या है, आप विचार करके देखिए, जिसकी दोनों किडनी फेल हो, डायलिसिस हो रहा हो, शरीर भीषण कष्ट से युक्त हो, हम दहाड़ रहे हैं, अभी मृत्यु हो जाए उसकी क्या परवाह। हम भगवान के जन हैं, भगवान के अंश हैं, कोई शरीर थोड़ी है। शरीर अगर कष्ट में है तो वो अपनी तरफ बना रहे, हम अपनी तरफ है। हमारा जन्म केवल इस बात को लेके बैठ जाए कि हमारी किडनी खराब, हमारा कष्ट है, अब हम कुछ कर नहीं सकते। नहीं, हम हर वो कार्य कर सकते हैं जो स्वस्थ आदमी कर सकता है। हमारे में जोश होना चाहिए, हमारा में संकल्प शक्ति होनी चाहिए। वो तभी होगी जब अध्यात्म से जुड़ोगे। भजन करो, भगवान का नाम स्मरण करो और उत्साहित रहो और वीर पुरुष बनो, कायर पुरुष नहीं। ये मैं नहीं कर सकता, ये हमारी डायरी में नहीं। भजन बड़ा है या माया का प्रकोप बड़ा। आप लोग कायर बनोगे तो ना इस लोक के रह जाओगे ना परलोक के रह जाओगे, और वीर बनोगे तो जो चाहोगे वो प्राप्त कर लोगे। हमारा जिद्दी स्वभाव होना चाहिए। हम जिस कार्य को करना है उसे करके रहेंगे, चाहे लाख बाधाएं आए, मुझे प्राप्त कोई नहीं कर सकता। कुछ भी हो जाए, हम 100 बार गिरे, 1000 बार गिरे, तो भी हमारा जिद्दी स्वभाव यही कहेगा, मैं परास्त नहीं होऊंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। उसको थोड़ा रोकना होगा, थोड़ा सहना होगा। उसको रोकने सहने के लिए नाम जप और आसन जरूर, क्योंकि ब्रह्मचर्य एक तपस्या है बच्चा। ये कोई साधारण तो है नहीं तो सब कोई रह लेता। सात्विक भोजन, कब्ज न रहना, प्राणायाम, व्यायाम, और ये पक्का समझना कि मुझे किसी भी स्थिति में ब्रह्मचर्य भंग नहीं करना। इस समय ब्रह्मचर्य का संरक्षण कैसे हो ये तुम्हें सोचते रहना। ब्रह्मचारी हो, चाहे लड़की हो, चाहे पुरुष शरीर हो, दृष्टि भी सावधान रखो। आपकी दृष्टि ज्यादा इधर उधर नहीं होनी चाहिए, ठीक नहीं रहेगा। ब्रह्मचर्य परमार्थ की ऊंचाई पर चढ़ने के लिए आवश्यक वस्तु है। आज सावधान होना तो बहुत ही कठिन है, क्योंकि मोबाइल है।
जो बातें बहुत गुप्त रखी जाती थी कि नई पीढ़ी, नई समाज हमारी समय आने पर जाने। बड़े बुजुर्ग घर की माताएं बहनें जब बेटी का ब्याह होता था तब एकांत में शिक्षा देती थी, तुम्हारा पति ऐसे व्यवहार करना, ऐसे चलना, अब तुम गृहस्थ में जा रहे हो तो ऐसा ऐसा। अब छोटे छोटे बच्चे बूढ़ों को समझा सकते हैं, इतना ज्ञान है उनको, क्योंकि हाथ में मोबाइल है। गूगल में सर्च करो, यूट्यूब में सर्च करो, आपको सब शिक्षाएं मिल जाएंगी, जिस मार्ग की चाहे, अध्यात्म मार्ग की या कुमार्ग की, सब भरी हुई है। और प्रायः कोई बिरला ही होगा जो मोबाइल रहित हो। जैसे भगवान सर्वत्र विराजमान है, ऐसे माया ने सर्वत्र रचना कर दी मोबाइल। हर चीज में कुछ गुण है, कुछ दोष है। अगर मोबाइल रखो तो गुण ग्रहण करो, बहुत आवश्यक है। अगर आप शुद्ध ब्रह्मचर्य रहना चाहते, स्वप्न दोष से निपटना चाहते, तत्काल व्यायाम कीजिए 30 मिनट कम से कम। दंड है, बैठक है, और भी आसन है, योगियों ने बताए हैं। और फिर 20 मिनट कम से कम प्राणायाम कीजिए, और इसके बाद 30 मिनट तक कोई खान पान न कीजिए। प्राणायाम व्यायाम के 30 मिनट तक ना आप चाय पीजिए ना पानी। चाय तो बड़े बूढ़ों की बात है, आपका शरीर रोगी हो तो चाय की जरूरत क्या है। ब्रह्मचारी अपने आप में इतना चाय होता है कि उसे जरूरत ही नहीं दूसरे किसी गर्म पदार्थ पाने की। तुम अपने शरीर के एक रोम के स्वामी नहीं हो, भला रोक लो, एक रोम झड़ रहा उसको वहीं रहने दो, तो तुम्हारा स्वामित्व, तुम्हारा बल देखे, तुम्हारा कोई बल नहीं है। एक महान बल से तुम संचलित हो, मानो या ना मानो। यंत्र में चढ़ा खिलौना कहता हम नहीं मानते कोई हमें नचा रहा है, नाच रहा है। तुम चाहते हो सुख, पर तुम्हें दुख क्यों मिल रहा है? तुम चाहते हो मरो नहीं, तो क्यों मर रहे हो? तुम जो चाहते हो उसके विपरीत क्यों हो रहा है? तुम भगवान को नहीं मानते तो है तो कोई ना जो तुम्हारी चाह को भी रौंद रहा है। जैसे इमली की है, कच्चे आम की चटनी है, और मांस। ये जो लोग कहते हैं कि मांस ताकतवर होता है, तुम्हारी चर्बी बढ़ा देगा, ताकत नहीं। ताकत कहते हैं संकल्प शक्ति को। ताकत शरीर शक्ति प्रधानता नहीं होती। संकल्प शक्ति का एक महात्मा पूरे समुद्र को अंजुली में पी गया। देखो, संकल्प शक्ति, शरीर की शक्ति एक सीमित शक्ति है, संकल्प शक्ति एक महान शक्ति है। वो बात तो मान जाओ।